चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कर्मचारी हैं, कहीं आप जॉब कर रहे हैं और आपके जेहन में आता है कि चलो हम बिजनेस करें, तो क्या वो पहलू है, क्या वो होमवर्क है जिसे हमें करना चाहिए? विगत कई वर्षों में लोग आते रहे हैं मेरे पास और मैं इस चीज पे देखता रहा हूँ कि लोग बिना होमवर्क के ही अपने व्यवसायिक जीवन में आ जाते हैं, जिसके कारण उनको प्रॉब्लम होता है। क्योंकि जब एक जॉब करने के लिए एक शैक्षिक योग्यता की जरूरत है, तो क्या एक बिजनेस करने के लिए अपने को ट्रेन करना जरूरी नहीं है? आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल और मैं हूं राजीव रंजन श्रीवास्तव। आज बात करेंगे बिजनेस शुरू करने से पहले हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान देनी चाहिए और क्या क्या काम करना चाहिए। देखिए, मैं इस डिस्कशन को अपने स्लाइड के थ्रू लेके मूव करूंगा ताकि आपको ज्यादा समझ आए। चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये स्लाइड शेयरिंग। हाउ टू स्टार्ट आवर वर्स्ट बिजनेस। जब हम बिजनेस को शुरू करें तो कैसे मजबूती के साथ शुरू करें, कैसे हम उसको आगे बढ़ाएं, कब हमें कंपनी बनानी चाहिए, कब हमें टीम बिल्डिंग करना चाहिए, इन सारी बातों पे आज हम बात करेंगे। चलिए, ये 10 स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। पहला, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन। हमें प्रोजेक्ट की इवेल्युएशन कैसे करनी है। हम प्रोजेक्ट पहले बनाएं, पहले हम अपने होमवर्क करें कि हम क्या काम करने जा रहे हैं, हम कस्टमर के कौन से पेन एरिया को एड्रेस करने वाले हैं, हम क्या लेके आ रहे हैं जो हमारी यूनिकनेस है, हमारा यूएसपी है। फिर बिजनेस कंसेप्ट हमारा क्या है, क्या प्लानिंग है, इन सब पे भी हम बात करेंगे। फिर टीम बिल्डिंग, हमारी टीम कैसी है, टीम में कैसे लोग होंगे, उस पर बात करेंगे। फिर इनमें क्या वो हमारा एक्सपेंसेस आएगा, उसमें सीट फाइनेंस कितनी की जरूरत पड़ेगी, इन सब बातों को भी हमें जानना आवश्यक है। फाउंडेशन, कंपनी का फाउंडेशन कैसा होना चाहिए, लीगल एंटिटी किस तरह बना होना चाहिए, प्रोप्राइटरशिप में होना चाहिए, पार्टनरशिप होना चाहिए, या फिर कंपनी के रूप में। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप कैसे करें, इस पे बात करेंगे। फिर बिजनेस डेवलपमेंट पे बात करेंगे, कैसे हम बिजनेस को डेवलप करें, कैसे हम एक्सपेंशन करें अपने बिजनेस में। और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग चाहिए होगा आपको। जब आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे होते हैं तो आपको फंड की जरूरत होती है। वो फंड कितने तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, इन सारी बातों पे हम आगामी कुछ दिनों तक चर्चा करते रहेंगे इस एपिसोड में। और फिर प्रोफेशनलिज्म लाना जरूरी है। हमारी जब कंपनी प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाती है तो भी लंबे समय तक टिक पाती है, वहाँ एम्प्लॉय भी खुश होते हैं, उसके कस्टमर्स भी खुश होते हैं। और फिर जो हमारा एंजल फाइनेंस है, जो आपको सीड फाइनेंसिंग किया है, वो आपको आउट हो जाएगा, एग्जिट के रूट कैसे होगा, इन सारी बातों पे हम ध्यान देंगे। जैसे कि प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेटेजिक कंट्रीब्यूशन पहला हो गया। दूसरा आपको स्टैटिक कंटेक्स्ट, तीसरा स्टैटिक इन्वायरमेंट। इसमें स्टैटिक कंट्रीब्यूशन में आगे आपको बेनिफिट्स, सर्टेनिटी, कंस्टेंट सर्टेनिटी, स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड कोहेरेंस। तो आपको देखना होगा, इसको एक एक करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बेनिफिट क्या है, क्या सर्टेनिटी है, क्योंकि आपका रिस्क का ही रिवार्ड है। तो उसमें क्या ऐसा कुछ आपने आपका मॉडल है बिजनेस का ताकि आपको सर्टेन रिटर्न आने वाला है। अल्टरनेटिव क्या है, क्या अल्टरनेटिव है इसके सर्टेनिटी के। फिर इसमें इनहेरेंट रिस्क क्या है, पहला जो आप पूरे पढ़िए। फिर सर्टेन कंस्टेंट सर्टेनिटी, हर किसी का कंस्टेंट होता है, रुकावटें होती है, बाधाएं होती है, वो क्या है उस पर जरूर आप काम कीजिए। पार्टनर मैनेजमेंट, क्या कौन लोग होंगे पार्टनर आपके, उसको मैनेज कैसे करेंगे। कॉम्पिटेंसी और कैपेबिलिटीज क्या है आपके पार्टनर की, इस पे भी आप ध्यान दीजिए। स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बिजनेस कितना स्केल करने वाला है, बड़ा करने वाला है। और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, बिजनेस की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, इस पे ध्यान दीजिए। की स्टेक होल्डर सपोर्ट क्या होगा, जो इसमें मेन लोग होंगे उनका क्या सपोर्ट होगा।
क्लैरिटी एंड परसेप्शंस क्या होंगे, इन सारी बातों पे भी हमें ध्यान देनी होगी। कंसिस्टेंसी एंड कोहेरेंस, ये कितने कंसिस्टेंट है। देखिए अगर आप टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो टेक्नोलॉजी में आपका हर बार कुछ ना कुछ चेंज आता है। आप देखिए पहले फ्लॉपी था, फिर आपको डिस्क आ गया, अब पेन ड्राइव का जमाना है, अब तो लोग क्लाउड पे काम करते हैं। तो ये कितना टेक्नोलॉजी चेंज होते जा रहा है। तो इस पे भी आप देखिए, इस पे R&D कितना हमारा R&D करने वाले हैं, इस सब पे कीजिए। अफोर्डेबिलिटी कितना है, आप अफोर्ड कितना कर सकते हैं, और गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, इन सारी बातों को भी ध्यान देंगे। और जब ये देखेंगे तो आप जो सोच रहे हैं वही आपका इन्वेस्टर भी सोचेगा कि व्हाई इन्वेस्ट, आप इसमें पैसा क्यों लगाना चाहते हैं, आप जॉब छोड़ के या अपने करियर को दांव में लगा के इस बिजनेस में क्यों आना चाहते हैं, इस पे जरूर सवाल पूछिए। फिर आपको कैन वी डिलीवर, जो हम प्रॉमिस करने जा रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, क्या हम मार्केट में उतरेंगे और हम डिलीवर कर पाएंगे, इस पे जरूर हम सोचें। तो आपका प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन पूरा आप कर सकते हैं अगर आप कॉम्पिटेंट हैं इसको करने के लिए, आप सक्षम हैं तो जरूर कीजिए, या फिर आपको बाहरी किसी संस्था के थ्रू आप इसे करा सकते हैं। बहुत सारी आपकी संस्थाएं मिल जाएंगी इन गूगल पे, आप जब सर्च मारेंगे। दूसरा आ गया आपको बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान को बनाना बहुत जरूरी है। आपके बिजनेस प्लान में क्या क्या होगा ये हम आगे देखते हैं। एग्जीक्यूटिव समरी बनाइए, आपका क्या है, क्यों बनाना चाहते हैं, क्या आप करने जा रहे हैं। मिशन स्टेटमेंट आपको क्लियर होना चाहिए। कंपनी बैकग्राउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होगा आपका, इस पे आपका पूरी तरह पकड़ होनी चाहिए, आपका रिटन नोट होना चाहिए इस पे। मार्केटिंग प्लान क्या है, आप किस तरह से मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया जा रहे हैं तो सोशल मीडिया में क्या बजट है आपका, अगर आप प्रिंट मीडिया में जा रहे हैं तो वहाँ क्या बजट है आपका, दोनों में क्या स्वरूप हो सकता है। इन सारी बातों पे आप बिल्कुल चर्चा कीजिए, इस पे टाइम लगाइए और इस चीज को देखिए। कंपटीटर्स एनालिसिस जरूर कीजिए, आपके कंपटीशन में कौन कौन से लोग हैं जो आपके सामने रहेंगे, उनको आप कैसे चैलेंज के रूप में लेंगे, इन सब बातों पे कीजिए। स्वॉट एनालिसिस कीजिए, क्या आपका स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है, इन सारी बातों पे भी आप चर्चा कीजिए, इस पे आप जरूर मंथन कीजिए। ऑपरेशंस क्या होंगे, कैसे ऑपरेशंस मूव करेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसा होगा, टाइमलाइन क्या है, कब क्या खत्म होगा, इन सारी बिजनेस प्लान को बनाने के बाद ही आप आगे अगला स्टेप में मूव करेंगे। जैसे कि मिशन, पहले इसमें मिशन एम्बिशन, मिशन आपका तैयार होगा, किस मिशन पे आप काम करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है आपके इस मिशन का, टीम में कौन कौन से लोग होंगे, मार्केटिंग में कौन कौन से लोग होंगे, टैक्टिक्स आपके क्या टैक्टिक्स है, तो क्या आपका मेन यूएसपी है, इस पे ध्यान दीजिए। फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, इन पे बात करके हम आप बिजनेस प्लान डेवलप कर सकते हैं। या तो आप खुद कर सकते हैं या आपके कोई प्रोफेशनल मिल जाए तो उनसे आप इसको प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं। यानी कि बिजनेस शुरू करने से पहले इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। अब इसमें मैंने 8 स्टेप दिए हैं यहाँ पे। पहला, क्रिएट बिजनेस प्लान, पहला बिजनेस प्लान बनाइए, कैसे होगा, क्या होगा। फिर कम विथ एन एग्जीक्यूटिव समरी बनाइए, जो पिछले मैंने किया था, बताया था वही चीजें हैं। राइट योर बिजनेस डिस्क्रिप्शन। 4 हो गया, कम अप विद मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। 5 हो गया, डू द कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। 6 हो गया, राइट योर डेवलपमेंट प्लान। 7 हो गया, प्लान योर ऑपरेशंस। 8 हो गया, कवर द फाइनेंशियल्स। इन सारी बातों के बाद आपका नेक्स्ट टाइम आ जाएगा टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग पे आप इस पे काम करेंगे, तो ये आपके बात हम करेंगे। अब टीम बिल्डिंग पे आप देखेंगे कि कैसे हमें टीम को बिल्ड करना है। टीम के बिना आपका ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर पाएगा, इसको हमें देखना ही पड़ेगा टीम की बिल्डिंग कैसे करनी है। इसमें आपको टीम कैसे बिल्ड करेंगे, तो पहले फॉर्म द टीम, टीम बनाइए, कौन कौन से लोग होंगे, उनकी रोल्स क्लैरिफाई कीजिए। इनकरेज कम्युनिकेशंस, कैसे उन दोनों में सब में इंकरेजमेंट आ रहा है, कैसे आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, इस पे कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है। बिल्ड रिलेशनशिप, एक दूसरे के बीच में बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। शुरुआती दौर में जो आपका टीम स्पिरिट है वो बहुत होना चाहिए। टीम स्पिरिट अगर नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। फॉलो एंड टास्क प्रोसेस क्या होंगे, इस पे आप देखिए। एसेस टीम, टीम को एसेस कौन करेगा, कैसे करेंगे टीम को। सॉल्व प्रॉब्लम्स,
कैसे आप सॉल्व करेंगे अपने प्रॉब्लम्स को, और सेलिब्रेट एंड रिवार्ड कैसे करेंगे, जो टीम में काम अच्छा कर रहा है उनको कैसे रिवार्ड देंगे, और उनको कैसे रिवार्ड सक्सेस के रूप में उन्हें देखा जाएगा। तो इस तरह से आप टीम बिल्डिंग बहुत अच्छे से कीजिए, टीम बनाइए। पहले गलती हम क्या करते हैं, हम पहले सबसे पहले कंपनी शुरू कर देते हैं और हम टीम बिल्डिंग नहीं शुरू करते हैं। हमें टीम को पहले बनाना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। प्रोजेक्ट हमने अभी तक क्या देखा, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन करना चाहिए। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के बाद आपको इन सारी बातों को ध्यान देनी चाहिए कि हमारा टीम कैसा काम कर रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। अब आ गया प्रोजेक्ट मैट्रिक्स जरूर बनाइए। प्रोजेक्ट मैनेजर्स में कौन कौन से ABC में प्रोजेक्ट मैनेजर्स कौन कौन से होंगे, कौन कौन देखेंगे, फंक्शंस मैनेजर कौन होंगे, फंक्शंस मैनेजर में और लोग को क्या रोल होगा उनका, एंड बाकी सारे आप ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, एक तो मैं सिंपल आपका एक उदाहरण के रूप में दिया हूँ, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के टाइप ऑफ बिजनेस और नेचर ऑफ बिजनेस के अनुसार आप वहां पे दे सकते हैं। अब 4 आ गया सीड फंड। सीड फंड क्या है, आपके नाम से ही पता है, इससे पता चल रहा है कि सीड फंड है क्या। देखिए, सीड फंड जैसे आपका पेड़ लगाने से पहले उसके बीज को लगाना जरूरी होता है, उसी तरह सीड फंड जरूरी है। सीड फंड आपका वो फंड है जो आपके बिजनेस को ग्रो करवाता है, बिजनेस को बाहर निकालने में, उसके स्ट्रक्चर करने में साथ देता है। जैसे प्लांट को ग्रो करने में, निकलने में, अंकुरित होने में काम करता है, अंकुरित में, ग्रो ना करके हम ये बोल सकते हैं कि अंकुरित करने में आपको करता है, यानी कि बिजनेस को निकालता है बाहर। ये क्या है, तो इस मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ प्री सीड होता है। प्री सीड में क्या है, आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली या इंक्यूबेटर से आप मदद ले सकते हैं। इनिशियल स्टेज पे अगर आप बैंक को अप्रोच करेंगे तो बैंक आपको नहीं करेगी, कोई भी आपको चाहे गवर्नमेंट कोई पॉलिसी निकाली हो, लेकिन शुरुआती दौर में आपको बैंक मदद नहीं करती है। आपको सीड फाइनेंस करने के लिए, आपको प्री सीड्स के लिए फाइनेंस फ्रेंड्स एंड फैमिली को ही लेना पड़ेगा इस कैटेगरी में। सीड फाइनेंस में इंस्टीट्यूशनल सीड्स हैं बहुत सारे आपके सीड फाइनेंसिंग के लिए, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी इसकी व्यवस्था कर रखी है, तो आप इसको सर्च कर सकते हैं और यहाँ जाके आप सीड फाइनेंसिंग के लिए आप कर सकते हैं। पोस्ट सीड फाइनेंसिंग के लिए आपको आप अपना प्लान बना सकते हैं। इस तरह से ABCD तक फाइनेंसिंग होता है और फिर IPO आता है। इस तरह से आप फाइनेंसिंग, यानी कि आप राइट टाइप पे, राइट समय में, राइट लोगों से अगर आप कंसल्ट करते हैं तो आपको फंडिंग मिल जाती है। नहीं तो हम क्या करते हैं, सीड फाइनेंस के लिए बैंक पर चले गए, जहां हमें फ्रेंड फैमिली की मदद लेनी चाहिए वहां हम बैंक से अप्रोच कर रहे होते हैं। तो इन सारी चीजों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। 5 नंबर है टीम बिल्डिंग, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस फाउंडेशन। आपको एक बिजनेस बनाने की जरूरत है जो कि स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि आपका बिजनेस का स्वरूप आपके स्ट्रक्चर पे ही ध्यान देने की जरूरत होती है। आपको चूज लीगल बिजनेस स्ट्रक्चर, आपको बिजनेस स्ट्रक्चर को चूज करने की जरूरत है। क्या बिजनेस स्ट्रक्चर होगा, लीगल क्या होगा, ये सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, पार्टनरशिप होगा, कॉर्पोरेट होगा, लिमिटेड लाइबिलिटी होगा, या ये क्या होगा, इन सब पे आपको ध्यान, फ्रेंचाइजी मॉडल जाएंगे तो आप देखिए सोल प्रोप्राइटर में और फिर पार्टनरशिप में और इसमें क्या इसके डिफरेंसेस हैं, फिर आपको इस चीज का पता चल पाएगा कि ये क्या है। इस तरह से हम आपको कल इस पे बात करेंगे कि प्रोप्राइटरशिप क्या है, पार्टनरशिप क्या है, कॉर्पोरेशन क्या होते हैं, और इन सब में हम कंपैरिजन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि है क्या। तो इस तरह से आप इस चीज को कर सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहें, आगामी कई दिनों तक ये हमारा जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है इस पे काम चलता रहेगा, आप सीखते रहेंगे, मैं कुछ न कुछ नया लेके आता रहूंगा। अगर अभी तक आपने डिजिटल सीए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपको बहुत सारे वीडियो यहाँ पे नजर आने वाली है।
और जो आपको मदद करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।